नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप में से तमाम विद्यार्थी जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे होंगे, यूपी टेट और आगामी आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इंतज़ार में भी होंगे और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो नई दौड़ में शामिल हो गए होंगे क्योंकि एक लंबा अरसा व्यतीत हो गया है उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को आए हुए। उस दौरान जो लंबा अरसा व्यतीत हुआ है, इस दौरान बहुत सारे डीएलएड करते हुए नए बच्चे अब शामिल हो गए हैं दौड़ में। कुछ बच्चे जो पुराने भी हैं, उनके भी अब मेमोरी से ये बातें हट चुकी होंगी और जो बच्चे नए होंगे, उन्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि क्या सिस्टम होता है। अगर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, तो आप सभी लोगों को उस नज़रिए से तैयार होना है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल-फिलहाल में यूपी टेट का और अध्यापक भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस जो है अपने वेबसाइट पर दिखाया। और जब पूछा गया, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये जो सिलेबस दिखाया जा रहा है फर्जी अफ़वाह है। जब आयोग में पता किया गया तो आयोग ने उसको लेकर के सफाई भी जारी किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने इसलिए दे रखा है सिलेबस ताकि विद्यार्थी पढ़ाई-लिखाई करते रहें। यूपी टेट का सिलेबस आया, वो बात समझ में आती है कि यूपी टेट का नोटिफ़िकेशन आएगा और वो परीक्षा जुलाई में डिसाइड की गई है। सुपर टेट को लेकर के कोई हवा नहीं है, लेकिन सुपर टेट का भी सिलेबस वेबसाइट पर अपडेट किया गया, उसके विषय में भी कहा गया है ताकि विद्यार्थी तैयारी करते रहें। आने वाले दिनों में उन्हें जो है दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी परीक्षा का जो विज्ञापन होगा वो 3 माह पहले दिया जाएगा और तैयारी विद्यार्थी को लंबे अरसे तक करना होगा। तो इसका मतलब साफ है कि आने वाले समय में वर्ष 2026 में अक्टूबर-नवंबर में संभावना बन सकती है कि आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती देने को मिले परीक्षा। ज़्यादा से ज़्यादा विलंब होगा तो दिसंबर तक जाएगा, लेकिन इसमें तय है कि आपको परीक्षा देने को मिलेगा। वैकेंसी कितनी होगी ये समय के गर्त में है, लेकिन आने की संभावना पूरी बन रही है। ऐसे में आपके दिमाग में सवाल आता है कि मेरिट गुणांक वगैरह कैसे निकालेंगे? क्या नई वाली भर्ती में एकेडमिक जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अगर जुड़ेगा तो क्या प्रोसेस होगा? कैसे हम उसको जोड़ करके आगे बढ़ेंगे? इस सेशन में आप सभी लोगों को यही चीज़ें मैं समझाऊँगा। आइए सेशन का प्रारंभ करते हैं, चलते हैं और आपसे हम ये कहेंगे कि आप में से जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक सहायक शिक्षक भर्ती की बात करें, फाइनल मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, संपूर्ण गणना विधि मैं आप सभी को समझाने चल रहा हूँ। इस गणना विधि में 2 तरीके से मेरिट को जोड़ा जाता है। ये 2 तरीका क्या होता है? एक शैक्षिक गुणांक लिया जाता था और एक सुपर टेट की लिखित परीक्षा के अंक जोड़े जाते थे। अगर एकेडमिक रहेगा तो ये जुड़ेगा। इस बार ज़्यादातर संभावना बताई जा रही है कि एकेडमिक के जगह पर यूपी टेट आ जाएगा। यहीं पर यूपी टेट आ जाएगा, इसलिए यूपी टेट महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसको लेकर के आपको खबर भी मिल जाएगी, समय रहते खबर मिल जाएगी। अगर इसके जगह पर यूपी टेट आ जाएगा तो सेम प्रोसेस वही यूपी टेट पर लागू हो जाएगा। पहले हम शैक्षिक को रख करके देखते हैं, एकेडमिक को रख करके देखते हैं। अगर एकेडमिक जुड़ेगी तो क्या सिस्टम होगा? उसको बताने से पहले आपको बता दें कि आप में से जितने भी विद्यार्थी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे, यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे, सुपर टेट के लिए तैयारी कर रहे होंगे या डीएलएड कर रहे होंगे, सेलेस क्लासेस का ऐप डाउनलोड आपको कर लेना चाहिए। यूट्यूब पर चले आना चाहिए। यहाँ पर जिस भी बैच से आप जुड़ेंगे, जैसे यूपी टेट के बैच से जुड़ेंगे तो बैच के साथ फ्री आप सभी को प्रैक्टिस बुक मिलेगी। बैच का प्राइस मात्र 699 रहेगा। अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़ेंगे तो सेम कंडीशन होगी कि आपको 499 रुपए में बैच भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको ये प्रैक्टिस बुक भी मिल जाएगी। सीरीज़ आप खरीदते ही हैं, सीरीज़ के जगह पर हम लोग ये आपको होम डिलीवरी करते हैं, यानी आपके घर तक भेजा जाता है। समीक्षा बैच यानी कि सेकंड सेमेस्टर से जुड़ेंगे तो भी और फोर्थ सेमेस्टर से जुड़ करके तैयारी करेंगे तो भी ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएँगी। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए ये नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर थोड़ा-सा हम प्रदर्शित कर देते हैं आपको, नंबर आपको नहीं दिख रहा होगा, तो नंबर को हम थोड़ा-सा दिखा दे रहे हैं आपका। आइए, यहाँ पर नंबर देख लीजिए आप। यदि आपको कोई इंक्वायरी लेनी होगी, तो आप ये दिए गए नंबर हैं, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है, नंबर को ध्यान से आप सभी लोग देख लें। अब आइए हम सभी लोग चलते हैं, वर्तमान में जो प्रक्रिया चल रही है, जो पिछली वैकेंसी हुई है, पिछली वैकेंसी की बात करें तो जो 69,000 की वैकेंसी हुई है और उससे पहले जो 68,500 की वैकेंसी हुई है, इन दोनों वैकेंसीज़ में जो चयन प्रक्रिया के लिए आधार बनाया गया था, 40% उसमें गुणांक डोला जोड़ा गया था एकेडमिक और 60% जोड़ा गया था कौन-सा? परीक्षा के अंक जो सुपर टेट परीक्षा दी गई थी, उसके अंक जोड़े गए थे। कैसे? तो उसका सिस्टम आपको समझाते हैं। एकेडमिक करियर में 4 मुख्य पड़ाव पर 10-10% जोड़ा जाता है। 10वीं
12वीं, स्नातक और प्रशिक्षण का, ये 10-10% इसका पूरा आंकड़ा लिया जाता है। कैसे 10-10% का आंकड़ा लिया जाता है, उसको समझाते हैं। देखिए, 10वीं में जितना भी नंबर आपका है, उसका 10% वेटेज लिया जाता है। मतलब जो आपने प्रतिशत प्राप्त किया है, उसका 10% लिया जाएगा। मान लीजिए आपका 70% है, तो 70 गुणे 10/100 हो जाता है, ठीक है? ये वाली कंडीशन होती है। तो यहाँ पर कट जाएगा, यानी आपका गुणांक कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा। उसके बाद आप चलेंगे 12वीं में, सेम कंडीशन होगी, जो आपने प्रतिशत प्राप्त कर रखा है, उसके गुणे 10/100। इसके बाद जो होता है, ग्रेजुएशन में आएँगे, तो वो उसका भी 10% जोड़ा जाता है वेटेज के रूप में। इसके बाद आप प्रशिक्षण में जाएँगे, आपने जो डीएलएड कर रखा है, उसका भी 10% लिया जाएगा। जैसे 90% है अगर आपका, तो 90 गुणे 10/100 ये कैलकुलेशन किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लें, तो 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, 10% इसका, सब मिला कर के आपका कुल अधिकतम शैक्षणिक गुणांक कितना रखा जाता है? 40% रखा जाता है। अभी तक पुरानी प्रक्रिया में जो रहा है वो ये रहा है। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, ये आयोग के ऊपर निर्भर करेगा। बहुत सारे लोग अनुमान लगा रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि एकेडमिक को हटा दिया जाएगा, केवल यूपी टेट को और सुपर टेट को ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। उसी के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया आने वाले समय में चलेगी। बात करें लिखित परीक्षा सुपर टेट में, कुल इसका वेटेज कितना होता है? 60% होता है। जैसे आप उदाहरण समझिएगा, सुपर टेट परीक्षा 150 अंकों की होती है। इसमें आपको जितने अंक मिलते हैं, पहले उसका प्रतिशत निकाला जाता है, फिर उस प्रतिशत को 60% से लिया जाता है। अभी आपको उदाहरण देकर के समझाएँगे। जैसे मान लीजिए, सुपर टेट का जो गणना सूत्र है, उसमें जो प्राप्त अंक है आपका, मान लीजिए 150 में से 90 नंबर किसी ने प्राप्त किया है, तो 90/150 गुणे 100 हो जाएगा, वो प्रतिशत हो जाएगा। दूसरा चरण होता है मेरिट में योगदान, प्रतिशत का 60%, यानी प्रतिशत का भी 60% निकाला जाता है। अभी मान लीजिए एक अभ्यर्थी अमन है, आइए देखते हैं अमन का गुणांक कैसे निकलेगा। एक हम सभी लोग उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मान लीजिए अमन ने 10वीं में 70% अंक हासिल किए हैं, 12वीं में 75% हासिल किए हैं और स्नातक में उसने 60% लिए हैं और डीएलएड के अंतर्गत उसने 80% अंक हासिल किए हैं। सुपर टेट में 150 में से उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं। अब कैसे जोड़ा जाएगा, प्रक्रिया देखिए। 10वीं का 70% है, तो 7 का इसका 70 का 10% उसका 7 गुणांक हो जाएगा और 12वीं का 75% है, तो इसका निकालेंगे 7.5 आ जाएगा। इसके बाद उसका हम स्नातक का 60% है, तो 60 का 10% निकालेंगे 6 हो जाएगा और डीएलएड का उसने 80% प्राप्त किया है, तो उसका हमने क्या निकाल लिया? 8 निकाल लिया। अब इनको जब जोड़ेंगे तो एकेडमिक कुल कितना हो जाएगा? एकेडमिक उसका हाई स्कूल का 7 निकल कर के आया, इंटर का 7.5 निकला और ग्रेजुएशन का 6 और डीएलएड का 8 निकला। अमन का कुल एकेडमिक स्कोर कितना हो गया? 28.5 हो गया। अब 28.5 उसका एकेडमिक हो गया। मान लीजिए उसने सुपर टेट दिया, सुपर टेट में उसने कितने अंक प्राप्त किए? 150 में से उसने 105 अंक प्राप्त किए, तो 105/150 गुणे 100 बराबर कितना परसेंट हो गया? 70% हो गया। अब ये 70% का भी कितना निकाला जाएगा? तो 70% का 60% निकाला जाएगा। तो 70% का 60% जब निकाला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 70% गुणे 60% करेंगे, तो अब प्रतिशत 60% जब निकालेंगे, तो 70 का 60%, यानी कि 70 गुणे हो जाएगा 60 बटा क्या? 100। तो कुल कितना आ जाएगा उसका? 42 आ जाएगा। कुल कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए, उसका एकेडमिक हम लोगों ने जोड़ा था 28.5 और उसका सुपर टेट का गुणांक हम लोगों ने जोड़ा 42 आया। अब उसका कुल गुणांक कितना बन गया? 70.5 अप्रूव्ड हो गया। इस प्रकार अमन का फाइनल गुणांक 70.5 होगा। ये उसका फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट में इसी तरीके से जुड़ेगा। तो कुल बात हो गई, एकेडमिक का 10-10% लिया गया, 10-10% जोड़ा गया, कुल जितना था उसका 10-10%, ठीक है? एकेडमिक का लिया गया। जैसे 60 है, तो 60 का 6 हो जाएगा। यहाँ पर भी 60% है इंटर में, तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं 60% है, तो 6 हो जाएगा। यहाँ 60% है, 6 हो जाएगा। मान लीजिए किसी के सभी में 80-80% है, तो उसका 8, 8, 8, 8 हो जाएगा। तो 8 चौक 32 हो जाएगा उसका। सुपर टेट में 150 में से वो कितना नंबर पा रहा है? तो 150 में से 105 पा रहा है। तो पहले वह कै परसेंट पा रहा है, ये निकाल लिया जाएगा। जितना परसेंट आएगा उसका भी 60% हो जाएगा।
पीछे देखिए सुपर टेट की दोबारा बता दे रहे हैं एक बार, दोबारा से एक बार सुन लीजिए, फट से सुन लीजिए। यहाँ पर हमने अमन वाली बात को किया ना, तो अमन वाला उदाहरण दोबारा मान लीजिए। अमन के 10वीं में 7% हैं, 12वीं में 75% हैं और स्नातक में 60% हैं, डीएलएड में 80% हैं, सुपर टेट में उसने 150 में 105 पाए। अब देखिए 10वीं का 70% का निकाला, 70% का 10 निकाला, 7 आ गया। इंटरमीडिएट का 75% का 10% हो गया, कितना? 7.5 हो गया। इसके बाद स्नातक का हो गया 6 और इसके बाद डीएलएड का हो गया कितना? 80 का 10% 8 हो गया। अब हिसाब से कुल एकेडमिक गुणांक उसका कितना हो गया? तो हर ईयर वाला जोड़ लिए, 28.5 हो गया अमन का एकेडमिक स्कोर। उसने सुपर टेट में 150 में से 105 अंक पाए, तो 105 बटे 100 गुणे 100 कर दिए, बटे 150 गुणे 100, 70%। इसका परसेंटेज निकाल लिया हमने कि 105 मिलने का मतलब उसने 70% अंक हासिल किए। अब कैसे एकेडमिक जोड़ेंगे? तो 70 का 60% निकाल लेंगे, 70 का 60, क्योंकि एकेडमिक का 40% होता है और सुपर टेट का 60% होता है, तो 70 मिला, 70% का 60% निकाल लिए, 42 हो गया। अब इसके बाद हो जाएगा कितना? दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 70। और ये बहुत बढ़िया होता है। देखो जब एकेडमिक जुड़ेगा, एकेडमिक जुड़ने का मतलब है कि जितना बढ़िया एकेडमिक होगा उतना बढ़िया चांस रहेगा सिलेक्शन होने का। इसी को ध्यान में रखते हुए एकेडमिक को हटाए जाने की बात चल रही है कि एकेडमिक से पुराने विद्यार्थियों का नुकसान हो जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी शिक्षा मित्र है तो उनके सेवा के अनुभव के आधार पर उन्हें भारांक मिलता है, और शिक्षा मित्रों को भारांक जो मिलता है ना, वो मिलता है 2.5, अधिकतम 25 अंक भारांक शिक्षा मित्रों को मिलेगा। उनकी अलग कंडीशन हो जाती है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये पूरी बातें समझ में आ गई। एकेडमिक को ना मान करके आपको पढ़ाई करना है। अगली भर्ती में जो भी तैयारी करना है, आप सभी को एकेडमिक को ना मान करके तैयारी करना है। और यदि एकेडमिक जुड़ गई तो आपके लिए लाभ ही लाभ है। अभी की कंडीशन में आपको एकेडमिक को हटा करके अपनी तैयारी करना है और यूपी टेट में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेने का प्रयास करिए। बाय द वे यूपी टेट का भी मार्क आपके लिए जरूरी हो जाए सिलेक्शन की प्रक्रिया में, चयन की प्रक्रिया में। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है भाई, यूपी है, यहाँ पर जो चीजें आप सोचते हो वो तो होता नहीं, जो आप नहीं सोचते वो कौन जान रहा था कि यूपी टेट में अचानक से यूपी में यूपी टेट का सिलेबस, सुपर टेट का सिलेबस आयोग अचानक से अपडेट कर देगा। तो कुछ भी है, संभावनाओं को लेकर के आपको चलना होगा। तैयारी की दिशा आपको उसी हिसाब से तय करनी होगी। और शैलेश क्लासेस के यूट्यूब और एप्लीकेशन पर आप सभी आ जाइए। हमारी तैयारी वहीं पर चल रही है, यूपी टेट की भी बैच चल रही है और हम सभी लोग सी टेट के पश्चात आप सभी को सुपर टेट का भी बैच देंगे। बेहतरीन तैयारी होगी, बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई लिखाई चलेगी। यूट्यूब पर आएंगे तो अभी आप सी टेट की भी क्लासेस देख सकते हैं। आज के लिए सेशन में इतना ही। जो कुछ भी डाउट आपके मन में रह गया हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आज के लिए सेशन में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।